केंद्र की मोदी सरकार अपने कार्यकाल के 11 साल पूरे कर चुकी है। इन 11 साल में भारत ने प्रगति, समावेशिता, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व द्वारा संचालित परिवर्तनकारी शासन का अनुभव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने एक नए भारत की नींव रखी है। सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार भारत के परिवर्तनकारी शासन के 11 वर्षों का जश्न मनाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। – 2014 से पहले भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां हर दिशा धुंधली थी। नीतिगत पंगुता, घोटाले, भ्रष्टाचार की गूंज सब कुछ संसद से सड़कों तक सुनाई देती थी। विदेशी निवेशक हिचकिचा रहे थे और युवाओं के हाथों में डिग्री थी, लेकिन रोजगार नहीं। बेलगाम महंगाई, असुरक्षित सीमाएं, पाकिस्तान और चीन की चुनौतियां और हमारी विदेश नीति बस एक प्रतिक्रियात्मक दस्तावेज बनकर रह गई थी। अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा। अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया। 26 मई 2014 भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखा गया। ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये था एक नई सोच का उदय। एक ऐसा क्षण जब आशा ने अविश्वास को पछाड़ा और देश भर में गूंज उठा एक नारा, सबका साथ, सबका विकास। आया एक नया युग, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। सरकार की सोच बदली और नीति निर्माण में आया नया आत्मविश्वास। डिजिटल इंडिया ने गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाया। मेक इन इंडिया ने भारत को उत्पादन का पावर हाउस बनाया। स्टार्टअप इंडिया ने युवाओं को सपने देखने की आजादी दी। भारत की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौटी और दौड़ पड़ी। जनधन योजना के तहत करोड़ों नए बैंक खाते खुले। उज्ज्वला योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली। सौभाग्य योजना ने घर घर बिजली की रोशनी पहुंचाई। हर घर जल योजना से गांवों में जीवनदायिनी जलधारा बह चली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से खेतों में फिर उम्मीदें लहलहा उठी। ई नाम और डिजिटल मंडियों से कृषि को नया बाजार मिला। बदलाव अब सिर्फ सरकारी कागजों तक सीमित नहीं था, वो दिख रहा था बेटी के स्कूल जाने में, किसान के चेहरे की मुस्कान में। स्वच्छ भारत मिशन एक आंदोलन बन गया और आयुष्मान भारत गरीबों का सुरक्षा कवच। और तो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा नहीं, जिम्मेदारी बन गई। 2014 के बाद भारत चुप नहीं रहा। भारत बोला और दुनिया ने सुना। G20 हो या ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस,
भारत बना एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता। कोविड-19 के दौरान जब दुनिया जूझ रही थी, भारत ने निभाया अपना वैक्सीन मित्रता का धर्म। देश की सुरक्षा अब ऐसे नेतृत्व के हाथ में थी जो एक एक इंच पर खड़ा था। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, दुनिया को पता चला ये नया भारत है। यह वही भारत है जिसकी गूंज गलवान घाटी तक सुनाई दी कि भारत अब समझौते नहीं, साहस करता है। यही नहीं, पहली बार देश को मिला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी तीनों सेनाओं के बीच एक सशक्त समन्वय का सूत्रधार। तेजस के अंबर चीरते गर्जन ने दिखाया कि भारत अब आसमान में भी आत्मनिर्भर है। जब कोविड संकट के दौरान सब कुछ रुक गया, भारत ने आत्मनिर्भर भारत की नई शुरुआत की। लोकल को ग्लोबल बनाया। चाहे मोबाइल हो या फिर खिलौने या फिर हो इलेक्ट्रॉनिक्स, आज भारत केवल उपभोक्ता नहीं, निर्यातक है। टेक्नोलॉजी ने प्रशासन को बदला। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बिचौलियों पर रोक लगी और हर योजना पहुंची सीधे जनता तक। यूपीआई दुनिया में सबसे तेज डिजिटल लेन देन प्रणाली बन गया। 2025 में जब हम पीछे मुड़कर 2014 को देखते हैं तो दिखता है एक ऐसा भारत जिसने खुद को फिर से गढ़ा, आर्थिक रूप से सशक्त, सैन्य रूप से सक्षम, वैश्विक रूप से प्रभावशाली और सामाजिक रूप से संवेदनशील। यह 140 करोड़ भारतीयों के सपनों, परिश्रम और विश्वास की यात्रा है। यह नया भारत है जो सक्षम भी है और आत्मनिर्भर भी।